क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन है इसका और ये इसका फिगर है। इन फिगर PQ एंड RS टू मिरर, यानी कि ये दो मिरर रखे हुए हैं आमने सामने, कि एक PQ है और एक RS है। ये दो मिरर है प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे इसको बोला गया है कि इंसिडेंट जो एक, अभी मैं क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन पढ़ ले। इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B. The reflection ray move along the path BC and strike the mirror RST at RS at C and again reflection back along CD proved at AB and CD. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ये दो मिरर ऐसे प्लेस कर रखे हैं, मतलब पैरेलल हैं ये, और एक इंसिडेंट रे गई वहां से, जो लाइन हो, जो हमारा लाइट होती है वो हमेशा सीधी, तो वो जो रे है वो जो जहां से रे निकलती है और जो जिस मिरर पे जैसे पड़ती है तो वो इंसिडेंट होती है। उसके बाद जिससे भी टकराएगी उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन हुई। अब उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो रे है ना, ये वाली रे, ये जो रे है, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करनी है हमें, जैसा क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। गिवन लिखते हैं पहले, तो PQ पैरेलल है RS की। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल देता हूं। F नाम दे देता हूं उसको मैं, और इस तरह से यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। और इन एंगलों को नाम दे देता हूं मैं, इसको नाम दे देते हैं हम G। ये एंगल हमने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, और ये हमने मान लिया 4। तो पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि जो BF है ना, BF वो परपेंडिकुलर है RS पर, एंड जो CG है, CG वो परपेंडिकुलर है किस पे, 90 डिग्री। PQ पर जब भी हम जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं और इन दोनों लाइनों पर अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो भी पैरेलल होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि BF पैरेलल है किसके, CF के। तो BF लिख लो या CF लिख लो, कुछ भी लिख लो, CG लिख लेते हैं। जब ये दोनों लाइन
पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हुए, तो एंगल बराबर होगा एंगल 3 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इधर लिख देता हूं मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम। मैं आपको एक लॉ बताता हूं लाइट का, जो फिजिक्स में होता है कि यहां से देखो ये एक मिरर है और इस पे क्या हुआ, यहां से एक लाइट आई जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जब ये यहां से इससे टकराई टकराई तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्ट रे हो गई। इसके बीच मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूं इस तरीके से पहले। तो याद रखना कि इंसिडेंट रे यानी कि आई से इंसिडेंट और स्मॉल आर से रिफ्लेक्शन, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल वन जो है, यानी कि एंगल जो वन है हमारा, वो बराबर होगा किसके, एंगल टू के। रीजन क्या आएगा, बाय लो ऑफ बाय लो ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से एंगल जो थ्री होगा वो सेम रीजन आएगा। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। आपको पता है कि ये हमने अभी प्रूफ किया था कि एंगल टू बराबर है एंगल थ्री के। अगर इनमें दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय टू, तो मैंने यहां भी टू से मल्टीप्लाई कर दी, यहां भी टू से मल्टीप्लाई कर दी। दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, टू एंगल टू, यहां पर एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री। आप बताना कि टू की वैल्यू क्या है हमारी, वन। तो यहां पे मैं इसे पुट कर देता हूं। यहां भी थ्री की वैल्यू क्या है हमारी, फोर। तो इस तरह से हम पहले एंगल थ्री लिख लेते हैं फिर फोर। तो आप पाएंगे कि ये वाला आप पूरा एंगल, ये वाला आप पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और एक ये वाला पूरा एंगल, दोनों के दोनों इक्वल हुए। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी के। तो एंगल बी सी डी के, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको पता है कि जब ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, जो कि क्वेश्चन में तो रे बोल रखा है, तो ये जो रे है और ये जो रे है, ये दोनों की दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये दोनों की दोनों रे पैरेलल होंगी।
इस वजह से, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये रहा पूरा एंगल, ये रहा, ये रे और ये रे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।